रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में आरसीबी की टीम ने विराट कोहली कप्तानी में बैक टू बैक दूसरी जीत दर्ज करी। आप सभी को बता दें किस तरीके से आरसीबी की टीम इस सीजन गजब की फॉर्म में नजर आ रही है, लगातार जीत हासिल कर रही है और ऐसे जीतती रही तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पर एक अच्छे पोजीशन पर आती नजर आएगी। क्योंकि बाकी टीमों के मुकाबले देखा जाए तो बस केकेआर के खिलाफ जो हार का सामना करा था वहां पर नेट रन रेट का थोड़ा फर्क पड़ता नजर आया था, वरना जीत हार का अंतर बाकी टीमों से ज्यादा कम नजर नहीं आ रहा है। तो आरसीबी की टीम की कप्तानी विराट कोहली कप्तान हाथों में आती नजर आई बड़े लंबे समय के बाद, और विराट कोहली ने और एक के बाद एक जीत दिलाती नजर आई, वो भी डिफेंड करते हुए। बहुत मुश्किल होता है टी20 जैसे मुकाबले, खासकर आईपीएल जैसे मुकाबले में डिफेंड करना, वो भी सिर्फ 190 रन चिन्नस्वामी के मैदान पर। लेकिन ये कमाल करके दिखाया विराट कोहली ने, उनका साथ पूरी तरीके से सिराज देते नजर आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी इस सीजन सिराज करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हर्षल पटेल, आपने पिछले सीजन में देखा होगा जब विराट कोहली एज अ कैप्टन थे तो हर्षल पटेल ने क्या शानदार गेंदबाजी करी थी, ठीक वैसे ही कुछ गेंदबाजी हर्षल पटेल इस बार भी करते नजर आ रहे हैं पिछले दो मुकाबलों से जब से विराट कोहली के हाथ में कप्तानी आई। आप भी सोच रहे होंगे कि फैफ डू प्लेसिस बल्लेबाजी करते हैं, कप्तानी कोहली कर रहे हैं, तो चल कर आपको सारी जानकारी देते हैं कि इस जीत के बाद क्या कुछ पॉइंट्स टेबल का समीकरण है, ऑरेंज कैप का क्या हाल है, पर्पल कैप का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच ये मुकाबला नंबर 32वां था आईपीएल का। आपको बता दें कि इस मुकाबले में चिन्नस्वामी के मैदान पर टॉस उछला था। टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन। आज ग्रीन जर्सी में नजर आई थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम, जो कि साल 2011 के बाद से लगातार हर सीजन एक मैच में ग्रीन जर्सी में जोर नजर आती है ताकि पर्यावरण को और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर तमाम बातें लोगों तक संदेश पहुंचा सके। तो वो एक अच्छा कहीं ना कहीं इनिशिएटिव नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान ने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंस किया, जिसमें जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल देखने को मिले। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अब्दुल बाशिद को उतारा गया, यानी कि रियान पराग को इस बार मुकाबले में नहीं रखा गया एज अ फिनिशर के रूप में। आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में कप्तान विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, श्रेयस प्रभुदेसाई, डेविड विली, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद सिराज, विजय कुमार वैशाख हमें देखने को मिले। अब फैफ डू प्लेसिस प्लेइंग 11 का हिस्सा तो होते हैं लेकिन वो बाद में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हर्षल पटेल आए थे। तो फैफ डू प्लेसिस एज अ कैप्टन कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बाहर जा सकता अगर इंजर्ड हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूट बहुत नामुमकिन है वो। तो फैफ डू प्लेसिस सब्स्टिट्यूट होते नजर आए थे, यानी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हर्षल पटेल उनकी जगह आते नजर आए थे। आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, सिर्फ 189 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। आप भी सोच रहे होंगे हमने सिर्फ क्यों बोला, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो चिन्नस्वामी का मैदान है जहां पर इसी तारीख में क्रिस गेल के बल्ले से रनों का तूफान आया था। 263 रन बनाए थे क्रिस गेल की उस दमदार पारी के दम पर आरसीबी ने, 175 रन बनाए थे क्रिस गेल ने। तो पिच बहुत शानदार है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन दिक्कत यह रही कि आरसीबी की तरफ से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज अच्छे रन बनाते नजर आए, बाकी सब फ्लॉप। 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो डबल डिजिट का आंकड़ा क्रॉस किए, बाकी सब फ्लॉप। आपको बताया विराट कोहली की विकेट तो पहली गेंद पर गिर गई थी, ट्रेंट बोल्ट ने इनका विकेट ले लिया था, एलबीडब्ल्यू के रूप में इनको चलता कर दिया था। फिर इसके बाद हमने देखा फैफ डू प्लेसिस शहबाज अहमद के साथ पारी को आगे बढ़ाकर लेकर जाते। उससे पहले शहबाज अहमद बोल्ट जैसे ही अपना अगला ओवर लेकर आए, तीसरा ओवर यहां पर मैच का, तो वहां पर यशस्वी जायसवाल ने कैच पकड़ा, शहबाज अहमद 2 रन बनाकर वापस पवेलियन गए। फिर आए ग्लेन मैक्सवेल और यहां पर फैफ डू प्लेसिस के बीच 127 रन की पार्टनरशिप होती नजर आई। इस पार्टनरशिप की खूबसूरत बात यह थी कि इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत कम गेंदों में यह पार्टनरशिप 100 रन के पार पहुंचा दी, यानी कि विकेट गिरने का असर इन दोनों पर नहीं पड़ा। अपने ही अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करते रहे, जहां पर फैफ डू प्लेसिस ने 39 गेंद में 62 रन, 8 चौके, 2 छक्के और 158 का स्ट्राइक रेट की मदद से मारा। अब आप सोचिए कि यह खिलाड़ी थोड़ा इंजर्ड है, इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, तब इतनी बेहतरीन पारी खेली। अगर इंजर्ड नहीं होती तो कितनी बेहतरीन पारी खेलते। तो रनआउट हो गए थे, यशस्वी जायसवाल ने रनआउट किया। उसके बाद मैक्सवेल ने थोड़ी देर मोर्चा संभाला, 44 गेंद में 77 रन मैक्सवेल ने मारे, 6 चौके 4 छक्कों की बदौलत। जब मैक्सवेल का विकेट गिरा तो टीम का स्कोर 15वें ओवर तक 156 रन था, यानी 10 साढ़े 10 रन प्रति ओवर आराम से बन रहे थे। लेकिन इसके बाद लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 33 रन आते नजर आए, जो निराशा की बात थी। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 16 बनाए, प्रभुदेसाई बिना खाता खोले गए, वानिंदु हसरंगा 6 रन बनाए, डेविड विली ने 4 रन, विजय कुमार वैशाख पहली गेंद पर आउट हो गए, महिपाल लोमरोर ने 6 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाए। तो इस तरीके से 189 रन 9 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने बनाया, जहां गेंदबाज के रूप में सबसे सफल बोल्ट और संदीप शर्मा रहे। रन भी उन्होंने खूब दिए, लेकिन 2-2 विकेट इन दोनों ने चटकाई। अश्विन और चहल ने 1-1 विकेट चटकाई। बारी थी राजस्थान रॉयल्स के चेस करने की, 190 रन चेस करना था। सिराज लेकर आए पहला ओवर, पहले ओवर की
चौथी गेंद पर यहां पर जॉस बटलर के रूप में बड़ा विकेट मिल गया, तो बिना खाता खोले जॉस बटलर वापस गए पवेलियन, विकेट सीधा गिराया था। फिर इसके बाद यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल के बीच यहां पर पार्टनरशिप 98 रन की होती नजर आई, वो भी 11.4 ओवर तक, यानी दोनों बल्लेबाजों ने मैच में गर्दा उड़ा रखा था। जिस तरीके से करीब 70 गेंदों में इन दोनों बल्लेबाजों ने 98 रन जोड़ लिए थे, ये बहुत ही शानदार बात थी। 34 गेंद में 52 रन की पारी देवदत्त पडिक्कल ने 152 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। इस बीच कोहली ने यहां पर कैच पकड़ा था, डेविड विली ने इनका विकेट चटकाया था। जब इनका विकेट गिरा तो टीम का स्कोर 99 रन था। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा, 37 गेंद में 47 रन। यशस्वी जायसवाल ने 5 चौके 2 छक्के की बदौलत मारे। हर्षल पटेल ने इनका विकेट चटकाया, कैच पकड़ी कप्तान कोहली ने। तो कोहली ने इस मुकाबले में 2 शानदार कैच पकड़ी क्योंकि बाउंड्री पर ही खड़े रहते हैं। अब इसके बाद बची कुछ जिम्मेदारी थी संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर की, लेकिन दोनों अपने बल्लेबाजी को एंजॉय करते। इससे पहले यहां पर इनके विकेट गिरते नजर आए। संजू सैमसन 15 गेंद में 22 रन बनाकर हर्षल पटेल के शिकार हुए, 2 चौके 1 छक्के मारे थे। संजू सैमसन ने शहबाज अहमद ने इनका कैच पकड़ा था। सिमरन हेटमायर की बात करें तो 9 गेंद में 3 रन सिमरन हेटमायर ने मारे थे, रनआउट हो गए थे। प्रभु देसाई ने इनको रनआउट करके यहां पर चलता कर दिया था। उसके बाद ध्रुव जुरेल की बात करें तो लास्ट में ध्रुव जुरेल 16 गेंद में 34 रन बनाकर 2 चौके 2 छक्के की बदौलत खड़े थे। अश्विन ने 6 गेंद में 12 रन बनाया था, 2 चौके की बदौलत। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को, लेकिन पहली गेंद पर चौका जड़ा अश्विन ने, जो कि लगाना नहीं चाहते थे लेकिन लग गया चौका। फिर अगली गेंद पर 2 रन भागे, फिर उससे अगली गेंद पर एक और चौका मारा। तो इस तरीके से 3 गेंद में 10 रन आ गए थे, लेकिन बची 3 गेंद में यहां पर सिर्फ 2 ही रन आए क्योंकि उसकी अगली गेंद पर अश्विन आउट हुए। फिर वहां पर अगली गेंद पर सिंगल आया, फिर उससे अगली गेंद पर एक और सिंगल आया। तो इस तरीके से आखिरी के ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 12 रन आए और यहां पर 7 रन से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में मुकाबला जीतती नजर आई। इस मुकाबले के हीरो लाजमी सी बात है, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ग्लेन मैक्सवेल ने, बहुत काबिल तारीफ थी। बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट की तो ऑरेंज कैप में सबसे ऊपर चल रहे हैं फैफ डू प्लेसिस, जिन्होंने 7 मैच में 405 रन, 67 की एवरेज, 165 के स्ट्राइक रेट और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। डेविड वार्नर उनसे 120 रन पीछे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा मार्जिन है, लेकिन डेविड वार्नर ने 6 मैच में 285। विराट कोहली तीसरे नंबर पर है जिन्होंने 7 मैच में 279 रन बनाए हैं, इनका भी एवरेज 46 का चल रहा है इस सीजन। तो वही ग्लेन मैक्सवेल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो नंबर 6 पर है, लेकिन 7 मैच में 253 रन, 42 की एवरेज और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है इनका 188 का। जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट यहां पर ग्लेन मैक्सवेल का ही है और इस खिलाड़ी ने 13 चौके और 23 छक्के लगाए, 3 अर्धशतक इस खिलाड़ी के बल्ले से भी आ गए हैं इस सीजन। वहीं पर्पल कैप की अगर बात करें तो पर्पल कैप जो यहां पर नजर आ रही है वो सिराज के पास है। सिराज ने 7 मैच में 13 विकेट चटकाई और इस सीजन इनका इकोनॉमी रेट अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल से बहुत अच्छा चल रहा है इसी वजह से। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की तो पॉइंट्स टेबल में जीत के बाद यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को फायदा यह हुआ कि 2 पॉइंट्स मिलेगा और नंबर 5 पर है। 7 में से 4 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं। बस इनका नेट रन रेट अगर सही होता तो ये नंबर 1 पर पहुंच जाते, क्योंकि नंबर 1 पर जो राजस्थान रॉयल्स है उनका नेट रन रेट प्लस में, लेकिन उन्होंने भी इतने ही मैच जीते हैं। लखनऊ ने भी इतने ही मैच जीते हैं, लेकिन वो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर, इस वजह से वहां पर नजर आ रहे। तो कुछ इस तरीके से ये मुकाबला चला। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।